बिहार का अभय कुमार सिंह रूस में विधायक बने। मूल स्थान पटना, बिहार। पैतृक गांव पिनराथू-कला, सिवान जिला। रूस में पद कुर्स्क ओब्लास्ट की क्षेत्रीय ड्यूमा, विधानसभा के डिपुटेट, विधायक, यूनाइटेड रूस पार्टी से। चुनाव 2017 और 2022 में 2 बार निर्वाचित। पेशा डॉक्टर, MBBS, मॉस्को। कुर्स्क में बड़ा फार्मास्यूटिकल कारोबारी। भारत रूस सेतु, राष्ट्रपति पुतिन के करीबी। भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने की सिफारिश की। बिहारी अंदाज, हर महीने रूसी इलाके में जनता दरबार लगाते हैं, सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। निजी जीवन, सिवान के सोनपिपर गांव से शादी। 2 बेटियां, केवल भारतीय शाकाहारी भोजन। बयान, राजनीति हमारे खून में है। बिहार की मिट्टी से रूसी संसद तक का सफर संभव हुआ। बिहार के लाल ने रूस में इतिहास रच दिया। ये जो इंट्रोडक्शन आपने सुना, ये एक बिहार के सिवान ज़िले के एक लड़का था जो रसिया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करने गया था। और वहाँ पर उसने MBBS कंप्लीट करने के बाद वहाँ की जो दवा बेचने वाली कंपनीज, बहुत एक बड़ी कंपनी थी, उसमें उसने कुछ टाइम जॉब करने के बाद वो उस फील्ड में बहुत अपना नाम कमाया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। और उसके बाद वो रसिया में इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीता। कहा जा रहा है कि उसी व्यक्ति ने भारत को S-500 खरीदने के लिए सुझाव दिए थे और उसने बोला था कि इंडिया को S-500 खरीदना चाहिए। अगर S-500 इंडिया और रसिया के बीच में, मोदी और पुतिन के बीच में बात चलती है और ये डील फाइनल हो जाती है S-500 की, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत होगी और इंडिया आने वाले टाइम में एक सुपर पावर बन के उभरेगा। क्योंकि रसिया सिर्फ S-500 अपने ही यूज के लिए इस्तेमाल करता है और किसी को नहीं दिया है और ना ही देता है। तो अगर S-100 का जो डील है, अगर ये कंप्लीट होता है तो इंडिया चाइना को भी काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान तो किसी उसमें आता ही नहीं है, पाकिस्तान का तो कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो ऐसा कंट्री है जिसको इंडिया के ही जो डिफेंस, इंडिया के खुद के लोकल डिफेंस हैं वही काफ़ी है। और चाइना का काउंटर करने के लिए प्लस US या जो भी ये कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के ऊपर इतना दबाव बना रही है, उससे ये दबाव भी कम होगा। और इंडिया और रसिया ने एक जो डिफेंस डील साइन करी है, जो इंडिया का पोर्ट, इंडिया का जो भी एयरपोर्ट है आर्मी का, वो भी इस्तेमाल कर सकती है, पोर्ट इस्तेमाल कर सकती है बिजनेस के पर्पज़ से भी और आर्मी के लिए भी। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडिया और रसिया के बीच में। अगर ये फाइनल हो जाता है S-500, तब तो इंडिया के पास एक ऐसा वेपन आ जाएगा जो कि किसी भी तरीके से ब्रीच नहीं किया जा सकता। कि इंडिया के पास ऑलरेडी 400 है और इंडिया के पास 500 आ जाएगा। सबसे बड़ा जो डेंट पहुंचेगा वो चाइना का पहुंचेगा, क्योंकि चाइना के पास जो S-400 है वो S-400 नहीं, S-300